हाय एवरीवन, दिस इज नाविद, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। 18 जुलाई मतलब कल जो सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग हुआ था उससे काफ़ी कुछ नई चीज़ें सामने आए हैं, इंक्लूडिंग द एंटायर रियलिटी बिहाइंड पेपर लीक जो एनटीए ने खुद एक्सेप्ट किया है। एंड कहानी जैसा लग सकता है आपको, बेसिकली ये वीडियो पूरा देखिए, आपको काइंड ऑफ कहानी जैसा लग सकता है, काइंड ऑफ मूवी जैसा लग सकता है कि ये क्या हो रहा है एट अ वेरी बिग मास लेवल, बट नहीं। एंटायर हियरिंग में ये बोला गया है कि नॉट बोला गया है, ये साबित करने का ट्राई किया है एनटीए ने कि पेपर लीक डिड नॉट हैपन इन अ मास लेवल। ऑल्सो पिटिशनर्स का बहुत सारे रिक्वेस्ट ये भी थे, बहुत सारे क्वेश्चन, हर एक स्टेप ऑफ एनटीए जो इस बार एग्जाम कंडक्शन में हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए थे जिसका आंसर एनटीए ने काफ़ी अच्छे से दिया है। So we're going to discuss all of this in this one single video. Along with that, I am going to discuss about the counseling procedure जो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, because the entire effect of this hearing जो तारीख के ऊपर तारीख लगते जा रहा है उसका entire effect क्या हो रहा है कि टाइम डिले हो रहा है and the next batch is about to come, right? मतलब बेसिकली एडमिशन कराना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके। तो बेसिकली entire impact will be counseling will take very fast. तो आपको डॉक्यूमेंट सब कुछ आई होप आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जो मैं पिछले अल्टीमेट 15 डेज या ऑलमोस्ट एक महीने से बताया जा रहा हूँ कि काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो, बिकॉज बाद में टाइम नहीं मिलेगा और टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज द काउंसलिंग विल हैपन रियली फास्ट। एंड इधर वे सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एंड बिफोर बिगिनिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हो देन प्लीज काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपका फ्यूचर नोटिफिकेशंस आएगा अगर मैं कोई कंटेंट पोस्ट करूँ। इफ यू वांट टू बी कॉन्टेक्ट विद मी जस्ट प्लीज सब्सक्राइब, बिकॉज ये चीज़ फ्री होता है एंड यू कैन जस्ट प्रेस द बेल आइकन, यू आर डन। सो इधर वे लेट्स बिगिन। So what exactly the petitioners put forward is like न्यू petitions आए कि जो डेटा एनालिसिस आईआईटी मद्रास के ने किया था, वो पिछले महीने में डिमांड किया था अबाउट डेटा एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट ट्रेंड। इस बार मार्केट ट्रेंड दिखा के कि इस बार पेपर लीक हुआ है, तो मार्केट ट्रेंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, उसका मतलब बेसिकली यही है ना कि पेपर लीक हुआ है मास लेवल पे। तो यही चीज़ डिमांड किया था एंड जो डिमांड के लिए डेटा एनालिसिस दिया था उस पर भी क्वेश्चन उठाया है आईआईटी मद्रास में, हम बात करेंगे। 9 to 10 अप्रैल में अगर आपको बताओ कि रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से ओपन हुआ था और ये ओपन हुआ था ड्यू टू वन सिंगल स्टूडेंट, राइट। एक सिंगल स्टूडेंट का जो फीस का जो ये क्या फीस सबमिशन में प्रॉब्लम होता है, इसके लिए पूरे रजिस्ट्रेशन विंडो को ओपन कर लेता फॉर एवरीवन। द प्रॉब्लम वॉज दैट दिस इज द क्वेश्चन कि फॉर एवरीवन क्या बनना था, सिर्फ उसी स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, उसी स्टूडेंट का होना चाहिए ना, बट दैट इज नॉट द इशू। तो इसके ऊपर सवाल उठाया गया कि दिस रजिस्ट्रेशन विंडो से बहुत सारे नए स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, मे बी दे न्यू अबाउट दिस थिंग कि पेपर लीक, उन्होंने कुछ ना कुछ करके काइंड ऑफ पेपर मैनेज कर लिया था कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। सो either way that was what they suspected। and हजारीबाग एंड पटना लीक, दिस इज द न्यू प्लेस जो आप सुन रहे हो पहली बार कि हजारीबाग क्या है। विल टॉक अबाउट दिस कि हजारीबाग में एक बड़ा इशू हुआ था एंड पेपर लीक एक्चुअली हैपेंड इन हजारीबाग और ये एविडेंस के साथ एनटी ने खुद बताया। सो या नॉट वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग। बेसिकली रीनेट के ऊपर कोई भी जजमेंट नहीं आया एक्सेप्ट फॉर वन सिंगल सेंटेंस ही रीनेट विल बी हेल्ड ओनली इफ द एविडेंस फाउंड आर कॉन्क्रीट। मतलब क्या एविडेंस के बारे में बताया गया है, व्हाट एक्जैक्टली इज दिस, वी आर नॉट गोइंग टू गो इन टू डिटेल। बेसिकली ये समझ लो कि रीनेट होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो मैं बोलते आ रहा हूँ पिछले वीडियो से, आई नो आप भी पक गए होंगे, बट ईदर वे नेक्स्ट एंड फाइनल डेट ऑन 22 जुलाई। हमारा मेन जो एम है बिहाइंड दिस वीडियो इज दैट यू हैव टू गो ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द काउंसलिंग बिकॉज यू हैव नथिंग टू डू इन हियर। इधर कुछ भी रिजल्ट आए तो मैं आपको बता दूंगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फाइंडिंग आउट न्यू इन्फॉर्मेशन, यू कैन जस्ट जॉइन द चैनल एंड लाइक आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। फाइनल डेट तो जो दिया गया है वो है 22 जुलाई, बेसिकली मंडे को आपका फाइनल हियरिंग होगा। एंटायर जो मुद्दा है नीट वर्सेस नीट वो सब इशू सब कुछ खत्म हो जाएगा। काउंसलिंग विल फुल फ्लेजेडली स्टार्ट आफ्टर 22 जुलाई। So that's the thing I've written, final hearing on Monday. So what is the summary of the entire hearing? I'll keep it short, तो बने रहिए till the end. Firstly, petitioner ने सवाल उठाया on the data analysis by IIT Madras. IIT Madras ने डेटा एनालाइज किया था for seeing the trend of mark increment. ये पता करने के लिए उनको बोला गया था बेसिकली, ये पता करने के लिए कि पेपर लीक मास लेवल पे हुआ कि नहीं। The problem was that the data was compared with 23 lakh students. समझ लो 23 लाख स्टूडेंट्स का डाटा एक साथ उन्होंने एनालाइज किया। तो बेसिकली अगर आप खुद ही सोचो कि इतना सारा स्टूडेंट्स के एक साथ करा रहे हो देन द रिजल्ट व्हिच विल अपडेट बेसिकली ग्राफ फॉर्मेट में आप कंपेयर करते हो ना, तो वो उतना सूटेबल नहीं रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड प्रॉब्लम ये था कि जो डायरेक्टर ऑफ आईआईटी मद्रास है वो खुद एनटीए के मेंबर है, तो एनटीए के मेंबर के अंडर में कोई इंस्टीट्यूट आपका डाटा एनालाइज कर रहा है, दिस इज नॉट वेरी क्या बोलते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना, एक लाइक और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ सकता है ना, और ज़्यादा सवाल उठ सकता है। सो दैट वाज अ थिंग पिटिशनर्स वर नॉट हैप्पी विद। द प्रॉब्लम जो डिफेंड किया था उन्होंने इज दैट इस बार आईआईटी मद्रास ने जेईई एडवांस होस्ट कराया है। जेईई एडवांस देखो, जेईई मेंस, जेईई और नीट ये सब तो एनटीए कराता है, लेकिन जेईई एडवांस जो है वो आईआईटी कराता है। हर साल कोई ना कोई आईआईटी कॉन्टैक्ट कराता है एंड कुछ बार आईआईटी कोई भी अगर कॉन्टैक्ट कराया हो जेईई एडवांस, वो खुद ब खुद एनटीए का मेंबर बन जाता है। सो बेसिकली ये इसको डिफेंड कर दिया गया है ये करके कि दिस वाज नॉट एट ऑल प्री प्लान्ड एंड दैट कि इस बार आईआईटी मद्रास ने जेईई एडवांस होस्ट कराया था, इसीलिए वो बने द एनटीए के मेंबर, ही वाज नॉट द मेंबर फ्रॉम बिफोर। सो सेकंड वाज दैट, सेकंड पिटिशन ये था कि 9 to 10 अप्रैल जो रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हुआ था वो क्यों हुआ था। आपको पता ही होगा कि फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हुआ था, उसमें
बस एक ही स्टूडेंट एनटीए ने एक्चुअली ये खोला था इन द व्यू कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकता है. सो द मेन क्वेश्चन रेज्ड वाज दैट ये रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से ओपन किया गया तो इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए क्यों किया गया, जिसको डिफेंड किया एनटीए ने ये बोल के कि 15,000 स्टूडेंट्स ने फिल किया था वो फॉर्म, जिनमें से सिर्फ 44 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1 लाख के अंडर में रैंक लाए. 1 लाख रैंक के अंदर में बेसिकली मेरिट लिस्ट में बस 44 स्टूडेंट्स है आउट ऑफ 15,000. तो इन नो वे ये बोल सकते हैं पेटिशनर्स कि इन स्टूडेंट्स ने पहले से प्लान किया था कि पेपर लीक होगा या फिर पेपर से चीट करेंगे एंड दे विल गिव द एग्जाम. दिस वाज नॉट द इशू. ये इशू सॉल्व हुआ था. आपको लग रहा होगा कि ये सब पेटिशंस क्यों. बेसिकली पेटिशनर्स वेर आस्किंग वेर क्वेश्चनिंग ऑन एवरी मूव ऑफ एनटीए ताकि रीनीट हो पाए. एंड I seriously am not very satisfied with the entire hearing process, but the fact is that ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए थे. इधर कट ऑफ इंक्रीज क्यों हुआ था, ये भी एक और क्वेश्चन था जो एनटीए ने बोला कि 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा कम किया गया था. बेसिकली जैसा थिंग. इधर द मेन इशू में आते हैं हजारीबाग इशू में क्या होता है. बेसिक व्हाट हैपेंड ऑन हजारीबाग. जो पेटिशनर्स थे उनका बताया था ये जो हजारीबाग वाला इशू है इसमें तो पेपर लीक हुआ है. वो एनटीए ने खुद बताया कि हजारीबाग में पेपर लीक हुआ था अराउंड 8:30 और सुबह के 10 बजे के आसपास उन स्टूडेंट्स को दिया गया था अबाउट दिस पेपर एंड स्टूडेंट्स वर टोल्ड टू लर्न विद एविडेंसेस. एनटीए हैड दिस एविडेंसेस ऑफ पेपर लीक. पेपर लीक इन हजारीबाग ही हुआ था और एनटीए का कहना ये था कि हजारीबाग में ही हुआ है पेपर और बाकी कई जगह में नहीं हुआ. और जो पेपर लीक हुआ था वो जब पूछा गया कि वो पटना कैसे पहुंचा, बिकॉज पटना वाला पेपर लीक आप सबको पता है, तो एनटीए ने बोला कि एविडेंसेस के साथ ये बोला कि हजारीबाग में जो पेपर लीक हुआ था मे बी दैट गैंग passed on the information to Patna via WhatsApp. Because ये चीज़ जो रहता है, जो पेपर चीटिंग का ये जो रहता है, बहुत सारे गैंग्स इन्वॉल्व, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व, बहुत सारे क्या बोलते हैं लाइक इट्स अ गैंग आई से के इन्वॉल्व रहते हैं. तो ये लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं. देयर इज ट्रांजेक्शंस बिटवीन दैम, देयर इज पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन देम. तो वाया व्हाट्सएप या पता नहीं कोई भी अदर वे में पटना गया है. एंड दीज आर द ओनली 2 केसेस रिपोर्टेड सो फार विद द पेपर लीक इशू. हजारीबाग में ये दिया गया था कि 2763 स्टूडेंट्स बैठे थे, जिसमें से सिर्फ 80 स्टूडेंट्स आर इन द मेरिट लिस्ट. पटना में 1561 स्टूडेंट्स जिनका रैंक इस बार अच्छा है अंडर 70K, बट दिस इज लेस इन कंपैरिजन टू 2020. बेसिकली ऑल एंड एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस की पेपर लीक मास लेवल पे नहीं हुआ है एंड बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को मिला गया है. इसके ऊपर ये चीज़ भी था जो डेटा एनालिसिस के बारे में था. जो डेटा एनालिसिस में एडवोकेट ने ये बोला कि जो डेटा एनालिसिस हुआ था वो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फॉर द 23 लाख स्टूडेंट्स इट शुड बी डन टू ओनली दोज हु आर गेटिंग सिलेक्टेड. बेसिकली 1,08,000 जो सीट्स है इस बार के जिन स्टूडेंट्स को मिलेगा उन सबका डेटा एनालिसिस कराओ. तो हियर्स द थिंग. तो बेसिकली अल्टीमेटली ये कंक्लूजन में आया कि नॉट मास लेवल लीक नहीं हुआ है, बट स्टिल द केस हैजंट एंडेड बिकॉज कोई भी जजमेंट नहीं दिया गया है व्हाटसोएवर. तो सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन दिस इंडिकेशन टू एनटीए कि एनटीए स्टूडेंट्स का मार्क्स along with the city and center keeping in mind कि स्टूडेंट का जो आइडेंटिटी वो प्रिजर्व रहे. आइडेंटिटी सामने ना आए, लेकिन स्टूडेंट का जो है वो उसका मार्क, सिटी और उसका सेंटर, उसका ओरिजिनल सिटी क्या है, उसका सेंटर कौन से जगह में पड़ा है, वो सब कुछ देके डाटा पब्लिश करें इन देयर ओन वेबसाइट. डाटा शुड बी पब्लिक बाय 20 जुलाई. बेसिकली कल 12 बजे तक ये डाटा आ जाना चाहिए. तो एनटीए के वेबसाइट में हमको ये चीज़ मिल जाएगा कि किसका मार्क, किसका सिटी कौन सा है, सेंटर कैसा है. इससे क्या पता चलेगा कि सपोज किसी का सिटी सिटी और सेंटर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और उसके बीच ही कुड हैव चूजन अदर सेंटर्स, बट लेकिन उसने ये वाला सेंटर चूज किया, देन दैट मीन्स दैट कैंडिडेट कैन बी सस्पेक्टेड. और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पता नहीं सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. मेरे हिसाब से द 1,08,000 जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन रेंज में आते हैं चलो, तो उनके बारे में हो सकता है ये चीज़. So either next and final hearing on Monday, that was all about the Supreme Court hearing that happened on 18 July. I know it kind of video kind of short है, तो I hope you are still here, and if you're not, I can't say anything. Either way, I end this video ज़्यादा लंबा नहीं करते. I'll just say this कि just gear on अभी because time आ चुका है for your admission, because last year counseling शुरू हो गया था by this point of time. इस साल अभी तक चल रहा है ये सब चीज़ें. So either way, let's hope for the best. Whatever happens will happen. Let's not lose hope. अगर वीडियो के एंड तक हो देन आई रिक्वेस्ट कि फिर से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग. अगर वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, जहाँ पे मैं काफ़ी कुछ पोस्ट करता हूँ रिगार्डिंग एमबीबीएस एंड द नोटिस डिफरेंट लिस्ट. कुछ भी इन्फॉर्मेशन आया तो मैं टेलीग्राम में पोस्ट करता हूँ. इवन यू कैन गेट द डॉक्यूमेंट्स फॉर एनेक्जर्स एंड योर काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो in the telegram channel goes by the name Dhanaved. सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में. You can follow me on Instagram, जहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझसे and I'll try to answer you all. You can comment down anything you have, any kind of question you have, and I'll try to answer. Either way, let's end this video. वीडियो देखने के लिए इतने तक बने हो then please do it's a hearty thank you from my side. I'll meet you again in another video. Till then, bye bye.